हाँ, हेलो दोस्तों। मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोग का जो अल्कोहल चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने बहुत सारे रिएक्शन बता दिए, उसमें मैंने एक टॉपिक मिस कर दिया हूँ। उस टॉपिक को मैं समझा देना चाहता हूँ आपको कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। तो जैसे क्या होता है कि कार्बन 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 सीरीज है, ठीक है ना। इसमें जिससे कोई अगर OH ग्रुप जुड़ा है या कोई समूह जुड़ा है तो इसी कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके जस्ट बगल वाले को हम क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन जो है हमारा, जिससे ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे OH जुड़ा है तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। क्या है? अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। तो हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में। ठीक है जी। इसमें जाहिर है कि अब अल्कोहल तो तीन प्रकार के हमने पढ़ा है: प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तीन अल्कोहल होते हैं: 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो 1 डिग्री है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री है। और अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो तीन कार्बन से जुड़ा हो तो क्या होगा? 3 डिग्री। उससे ज्यादा तो जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक पे तो OH ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग ऑक्सीकरण आप देख रहे हैं, ऑक्सीकरण में जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं ये सोडियम या पोटेशियम क्रोमेट को यूज करते हैं अम्ल के साथ, यानी Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 विथ H2SO4। और उसे हम ऑक्सीकरण करते हैं प्राथमिक अल्कोहल का। सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे हम किसका? प्राथमिक अल्कोहल का। किसका करेंगे हम? प्राथमिक अल्कोहल का। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल या फिर हम इसी को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल या फिर बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है जी। इसके तीन नाम है, ठीक है ना। प्राथमिक अल्कोहल होगा या फिर प्राइमरी अल्कोहल या फिर क्या बोलते हैं इसे? 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें लेते हैं हम, देखिए आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसको समझना है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका कार्बन होगा और यहाँ भी क्या होगा? कार्बन। OH जिस कार्बन जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे मैं बताऊंगा जब नीट लेवल पे तैयारी कराऊंगा तब मैं लिखूंगा उसको। फिलहाल अभी जो है एकेडमिक लेवल विथ नीट के साथ ही है। ठीक है, आप इसे समझिएगा। CH3CH2OH, CH3CH2OH। ठीक है। इसका जो है हमें क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। क्या करना है भाई? इसका हमें करना है ऑक्सीकरण। तो इसका ऑक्सीकरण किसके साथ होगा? Na2CO, सॉरी Na2Cr2O7, Cr2O7 किसके साथ होगा? प्लस H2SO4। क्या करेंगे हम? इसका ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में क्या होगा। यहाँ पे अगर आप ठीक से देखिए तो इस स्ट्रक्चर में, तो इस स्ट्रक्चर में जो है आपका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। C तीन हाइड्रोजन है। ठीक है। इसके पास दो हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका? OH। अब ध्यान से देखिएगा, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है इसी को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अगर इसमें देखेंगे तो अल्फा कार्बन के पास कितने हैं? दो H अल्फा कार्बन के पास। O जो होगा, ठीक है, ये दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो ये बना लेगा क्या? आपका H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? आपका H2O बना लेगा। ठीक है जी। अब ये तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड टूटता कैसे? देखिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये आपका ऐसे टूटेगा, सॉरी। ठीक है। और ये आपका जो बॉन्ड है H, ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड से टूटेगा।
ये दोनों जो होंगे H अपना लेके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और क्या बना लेगा H2O, बॉन्ड ये भी खत्म, बॉन्ड ये भी खत्म हो गया। अब O भी खत्म हो गया, सिंगल O लेके आए थे हम लोग, कितना O लेके आए थे, सिंगल O। अब जाहिर है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 है, इसके पास एक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो बनेगा आपका CH3 CHO बन जाता है आपका, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड। याद रखिएगा कि जब प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड। और इसका वापस अगर हम ऑक्सीकरण कर दें, इसका अगर वापस हम ऑक्सीकरण कर दें, ठीक है ना, तो क्या होगा, तब ये बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है ना, इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ये O के साथ बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, यहाँ पे OH बना लेगा, फार्मूला बनेगा आपका CH3 COOH COOH। ठीक है जी, ये आपका हो गया, फिर से क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, फिर से इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ, और क्या बन गया आपका, एसिटिक अम्ल बन गया। यानी प्राथमिक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और वापस एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो अब हम बात करेंगे द्वितीयक अल्कोहल की, किसकी बात करेंगे हम, द्वितीयक अल्कोहल की, ठीक है जी। द्वितीयक अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, समझिएगा। कह रहा आपका द्वितीयक अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री का अल्कोहल। क्या होगा 2 डिग्री, अभी मैंने बताया कि OH जिस कार्बन जुड़ा होगा वो कितने कार्बन जुड़ा होगा, 2 कार्बन जुड़ा होगा। लीजिए, ये हो गया आपका H, ये हो गया OH, और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, CH3 और CH3। ठीक है, अब इसका भी हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। अब अगर इसमें ध्यान दीजिएगा तो अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को लेके, इस हाइड्रोजन को लेके O बाहर हो गया, किसकी उपस्थिति में होगा, ये Na2Cr2O7 की उपस्थिति में। इन दोनों को लेके क्या होगा, बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या आपका H2O, क्या बनेगा, H2O। ये H और ये H और O के साथ हो गया क्या, बाहर हो गया। अब क्या बचेगा, सिर्फ O बचेगा। O क्या करेगा, कार्बन जैसे H भी गया, ये था, इसमें यहां से भी H चला गया, यहां से भी H चला गया। अब ये आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O। ये क्या है आपका, कीटोन है, क्या है, कीटोन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब दूध प्राथमिक अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीकरण किया तो क्या बना था आपका, एल्डिहाइड बना था, और फिर एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण किया तो क्या बन गया था आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। जो कि इसमें अगर आप देखेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल में जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ये क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, क्या बनाता है आपका, कीटोन बनाता है। और कीटोन का वापस अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। कीटोन का अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इसमें 4 ऑक्सीजन लगेंगे। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बनाएगा एक एसिटिक अम्ल बनाएगा, ठीक है, और प्लस ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन से दोबारा भी आपकी मुलाकात अभी होने वाली है। तो देखिए इसमें 4 ऑक्सीजन लगे कहाँ पे, और बैलेंसिंग देखते हैं, कार्बन कितने इसमें, 3 है, ठीक है ना, कितने, 3 है, 3 है, 2 तो यहाँ चला गया कार्बन, तो ये बना लिया आपका CH3COOH, 2 कार्बन, एक कार्बन बचा, एक कार्बन क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर निकल गया। हाइड्रोजन संख्या 3 3 6 थी यहाँ पे, 3 1 4 और 2 6 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, 1 है और 4 1 5 ऑक्सीजन है, 2 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। याद रखिएगा कि पहले हम द्वितीयक अल्कोहल का Na2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7 की उपस्थिति में प्लस H2SO4 भी है, सॉरी, प्लस क्या आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। इनके साथ अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, ये कीटोन बनता है, प्लस क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है। और वापस कीटोन का अगर जो हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए। तीसरा देखते हैं इसका, 3rd डिग्री का, ठीक है।
अब हम देखेंगे तृतीयक, थर्ड डिग्री। पहली चीज तो क्या है, जो तृतीयक अल्कोहल होते हैं इनके अल्फा कार्बन तो होता ही नहीं, अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ना होने की वजह से बहुत साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते, और अतः प्रबल माध्यम ऑक्सीकरण करने पर ही, प्रबल माध्यम के से ही अगर ऑक्सीकरण कराई जाएगी तभी इनका ऑक्सीकरण होता है। तो देखते हैं क्या होगा। तृतीयक, तृतीयक अल्कोहल या टर्शियरी या 3 डिग्री, इसकी बात करेंगे हम। कार्बन CH3 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 और OH। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके पास अल्फा कार्बन यही है, अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण जितना आसानी से आप सोच रहे हो उतना आसानी से इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण के लिए ये 2 मॉलिक्यूल्स और ये 12 O लगेगा। सेम टू सेम अभी बताया था ना, जब हमने कीटोन का किया था तो क्या बना था, एसिड बना था। कौन सी एसिड इसमें भी बनेगी, CH3 COOH बनेगा, अब प्लस क्या बनेगा आपका, एक कीटोन बनेगा आपका, क्या बनेगा, एक कीटोन बनेगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और प्लस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या निकलेगा आपका, वाटर निकलेगा। इसमें संख्या अगर बैलेंस की जाए तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड होगा और 5 जो है आपके वाटर होंगे। ठीक से देखिएगा इसे। हमने कहा कि इसकी जो है ऑक्सीकरण करते हैं तृतीयक का, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लिया हमने, तो कार्बन संख्या देखिए 1 2 3, 3 है ना, 3 और एक 4, 4 कार्बन है यहाँ पे, 4 दूना 8 कार्बन है। तो देखिए 2 यहाँ पे है, 2 2 4 1 5 3 8 हो गए कार्बन, और हाइड्रोजन देख लें 3 3 3 6 3 9 1 10 है। यहाँ पे देखें 3 1 4 4 3 7 3 10 है, 10 20 है, तो यहाँ पे 10 दूना 20 होगा, 20 उधर भी है। ऑक्सीजन देखिएगा 12 1 13 है, 2 1 3 3 6 6 9 5 14, सॉरी 3 दूना 6 5 11 1 12 13 14, 14 यहाँ पे भी है, अब 12 13 और 1 14 यहाँ पर भी है। ठीक है ना, ये रिएक्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम कराते थे बाकी प्राथमिक द्वितीयक का कराए उस तरह से इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रिएक्शन था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण में यही 3 रिएक्शन हमको देखने थे। एक बार इसको समझा देता हूं मैं एक साथ तीनों को, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण जब भी होगा तो या Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होगा। ठीक है जी, H2SO4। इसमें पहले बात करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल की। 1 डिग्री अल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, यानी कार्बन से जिससे OH लगा है वो सिर्फ एक कार्बन से लगा है, बाकी किससे भर देना है, कार्बन का बॉन्ड 4 होता है, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया, सब बाकी किससे भर देना है, हमको हाइड्रोजन से भर देना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। उपस्थिति किसकी होगी, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसका ऑक्सीकरण करते हैं, जो O होता है ये दोनों H लेके क्या कर देगा, बाहर हो जाएगा और बना लेगा क्या, CH3CHO। देखिए O के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब प्लस क्या निकल गया आपका, वाटर। एल्डिहाइड का फिर से अगर हम ऑक्सीकरण कर दें तो क्या करेगा ये O, आपके H की जगह जो ये H है डबल बॉन्ड और ऊपर H है, इस H की जगह क्या बना लेगा, OH बना लेगा, यानी CH3COH डबल बॉन्ड O। ये किसका फार्मूला है, एसिड का, अम्ल का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये तो हो गया 1 डिग्री। याद है मैंने कहा था कि जब 1 डिग्री का हम जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखते हैं 2 डिग्री के अल्कोहल में। 2 डिग्री में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। ठीक है जी, इसमें भी अगर बात करेंगे अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, जबकि इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। एक हाइड्रोजन लेके बाहर हो जाएगा, किसके साथ, O के साथ, क्योंकि हम इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, वही Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब ये क्या करेगा, H2O बाहर निकल गया तो यहाँ क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या बनाता है आपका, कीटोन बनाता है। और कीटोन का वापस अगर हम ऑक्सीकरण कर दें, ठीक है जी, प्लस क्या निकल गया, वाटर निकल गया। इसका वापस अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो एक बनता है CH3COOH
प्लस क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या निकलता है आपका वाटर। ये आपका था 2 डिग्री का। और 3 डिग्री रिएक्शन में CH3 C CH3 CH3 OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, इसका भी ऑक्सीकरण कराते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, प्रबल अम्ल के साथ इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण जब हम कराएंगे इसमें तो सबसे पहले एक एसिड बनेगी, और क्या बनेगा आपका, एक कीटोन बनेगा, और फिर क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और प्लस क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। ठीक है जी, ये 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम इसका। देखिए ध्यान से, अगर इसका वापस अगर हम यहाँ से ऑक्सीकरण कराएंगे तो कीटोन की तरफ व्यवहार करेगा, कीटोन का ऑक्सीकरण होगा तो किसमें बदल जाएगा, अम्ल में। ऑलरेडी ये अम्ल में आ गया है यहाँ पे भी, और इसका वापस अगर कराएंगे, फिलहाल जो है इसके ऑक्सीकरण करने के इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है जी, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों एक साथ है। और मैं आगे देखते हैं रिएक्शन। अब हम देखेंगे विहाइड्रोनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजिनेशन, मैंने बताया था डी का मतलब निकल जाना, किसका निकल जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना, किसका निकल जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना। इसको भी हम तीनों पे देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल पे। तो नंबर 1 होगा आपका प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होगा, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ये आपका कौन सा है, प्राथमिक अल्कोहल है। बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं हम इसका, CH3 CH2OH। ठीक है जी, CH3 CH2OH। क्या करना है भाई, इसका डिहाइड्रेशन कराना है। क्या कराना है इसका, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसका जो होता है कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, ये कॉपर की उपस्थिति में होता है। जब हम इसका वो कराएंगे डिहाइड्रेशन तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा, ये दोनों एच लेके क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं अभी ऑक्सीकरण में जैसे। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल गई। और जब ये दो निकल गए तो कार्बन का तो एक बॉन्ड भी गया ना, कार्बन का तो एक बॉन्ड भी गया, तो जाहिर है कि, और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। और कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है जी, देखिए अब ये व्यवहार क्या हुआ, कॉपर की उपस्थिति में। याद है धातुएं जब भी जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस। कॉपर भी क्या है, धातु है। कॉपर जब है आपको बताया था ये हल्का अम्ल जैसा भी व्यवहार करती है, इसने अपना हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला क्या कर दिया, वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस उड़ा दिया, उड़ गया। दूसरा देखते हैं हम इसका टॉपिक, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री मतलब OH जिस कार्बन, इसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे। कितने हाइड्रोजन थे, 2। यहाँ पे भी देखते हैं कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का हो गया, 2 डिग्री। बाकी ये क्या होगा, एच हो गया, यानी अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा, Cu की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में टेम्परेचर इसका कितना होगा, सेम टू सेम 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, इसमें भी 2H निकल जाएंगे, 2H क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्या बना लेगा ये, हाइड्रोजन गैस बना लेगी। अब प्लस वो क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, यानी क्या बना लेगा आपका, कीटोन बना लेगा। क्या बना लेगा भाई, कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्या बनता है आपका, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। इसमें क्या बना था आपका, एल्डिहाइड बना था। इसका कारण आप सीधे समझ लीजिए, कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन ही निकलेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा। जाहिर है डबल बॉन्ड O होगा तो वो क्या बनाएगा आपका, एल्डिहाइड बनाएगा। और यहीं पे आपका कीटोन की बात कर लें तो इसके एक ही था, वो भी चला गया, तो ये डबल बॉन्ड O बनाएगा, यानी ये कीटोन बनेगा और ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब देखते हैं हम 3 डिग्री पे क्या होगा। अब ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, इसकी उपस्थिति में कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। अब जाहिर है कि इसके जो है कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है,
तो ये क्या करेगा, किसी एक का, सपोज करिए ये आपका किसी एक का हाइड्रोजन, चाहे नीचे ले चाहे ऊपर ले, किसी को नहीं। आपको सेटजैप का रूल क्या कहता है? सेटजैप का रूल कहता है कि उस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन को लेके बाहर होगा जिसके पास कम होगा। अब यहाँ पे तो दोनों बराबर है, तो कोई मतलब नहीं है, तो किसी का भी ले सकता है, चाहे ऊपर वाले का ले चाहे इसका ले। तो जब इसका हाइड्रोजन लेगा ये, तो ये क्या बनाएगा आपका, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, वाटर, यानी H2O निकलेगा। अब प्लस इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। अब दो CH3 भी बचे, CH3 CH3, ये बनेगा आपका, ठीक है जी। यानी इसमें जो दोनों में आउट हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आउट हुआ है, और इसमें से क्या हुआ है, वाटर हुआ है। क्योंकि वाटर निकालने का वजह ये था कि इसमें अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये जो रिएक्शन सब चल रहा है, ये अन्य अभिक्रियाओं में चल रहे थे। ये जो हम लोगों का रिएक्शन था, 15वां नंबर का रिएक्शन था, और 14 नंबर का रिएक्शन हमारा ऑक्सीकरण था। 13-12 जो रिएक्शन चल रहे थे वो आपका पिछले वीडियोज में था। पिछले वीडियोज में जो आपका था कि निर्जलीकरण अभिक्रिया, जिसका क्रिया विधि भी हम लोगों ने देख ली, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या होगा, CCOH, ठीक है ना, ओके। इसमें से क्या करेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से लेके बाहर हो गया, क्या बना लिया आपका, H2 गैस बना लिया। और जब ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो ये क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, यानी CH3 C डबल बॉन्ड हो, एक H बनेगा, ठीक है जी। अगर 1 डिग्री की थी, 2 डिग्री की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन OH हो गया 2 डिग्री, OH जिस कार्बन 2 कार्बन से, अब क्या है आपका H, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी सी, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, यानी क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा। वहीं अगर 3 डिग्री की बात कर ले, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से 3 कार्बन से लगा है, इसमें क्या करेगा, इसके एक H को क्या कर देगा, सॉरी, एक HOH को बाहर, यानी H2O को बाहर कर देगा। किसको बाहर करेगा, H2O को बाहर करेगा, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये था हमारा, यानी इसमें एल्कीन बनता है, इसमें एल्कीन बनता है, इसमें कीटोन बनता है, और इसमें क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, जिस रिएक्शन का नाम है एल्डिहाइडो से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया करेगी, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से कौन अभिक्रिया करेगा, अल्कोहल, यानी अल्कोहल का फार्मूला, सॉरी, एल्डिहाइड का फार्मूला लिखते हैं हम, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, एल्डिहाइड का है। और दूसरा हम फार्मूला देखेंगे ROH डैश, ठीक है जी। किसकी उपस्थिति में होता है ये HCl की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, HCl की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड यहां से तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका H प्लस और OR डैश माइनस, ठीक है ना। OR डैश क्या होगा आपका, माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, जो हमारे सामने RC डबल बॉन्ड O है, ये आपका बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे तोड़ेगा। जैसे ये तोड़ेगा तो स्ट्रक्चर से ही आपको लग रहा है ये बनेगा RC सिंगल बॉन्ड O पे क्या होगा, माइनस, और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ क्या होगा, H। प्लस पोर्शन किस पे आएगा, माइनस पे आएगा, और माइनस पोर्शन किस पे जाएगा, आपका प्लस पे जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखिएगा, RCOH हो जाएगा ऊपर, और यहाँ होगा H, और यहाँ होगा OR डैश, ठीक है। इसको वापस जो है हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, वापस हम इसका अभिक्रिया जो है अल्कोहल के साथ फिर से कराएं। किसके साथ, इसका वापस अगर हम अल्कोहल के साथ फिर से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है जी, OR डैश। तो इसमें क्या होगा, H, ये सेम टू सेम तरीके से बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक। तो जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो H प्लस हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और OR क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये अपना बॉन्ड फिर से तोड़ देगा, ये लो,
तोड़ दिया। जैसे ये तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा और इसके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, यानी RCOR डैश RH होगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा, क्योंकि OH क्या हो गया, टूट गया। OH H के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बना लेगा, H2O निकल जाएगा। अब प्लस इसी कार्बन के प्लस पे कौन आके जुड़ जाएगा, ये माइनस का पोर्शन, यानी होगा RCHOR डैश OR डैश। ठीक है जी, इसको रिएक्शन को एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, देखिएगा ठीक से। ये था, आपको पता है ये H रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, आपका H निकालेगा। H जो है O के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लिया, OH बना लिया, और OR जो बॉन्ड टूटा है उससे आगे कौन जुड़ गया, OR डैश जुड़ गया। फिर दोबारा जब हमें HOH लेके आते हैं, HOR लेके आते हैं तो H जो है OH के साथ बॉन्ड बना के वाटर बना के बाहर हो जाता है और ये OR आके C पे जुड़ जाता है, यानी दो OR आके जुड़ जाएंगे। ये रिएक्शन था, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। फिर मैं लास्ट रिएक्शन जो है वो लिखना नहीं है, आप समझ लीजिए कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग जो है शुष्कीकरण के लिए, शुष्क करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, और निर्जल बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन अल्कोहलों के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वो उसके साथ क्रिस्टल बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रिस्टल, जिसे हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक लवणों के साथ एल्कोलेट बनाना। एल्कोलेट का मतलब वो अपना क्रिस्टल बना लेता है। फार्मूला इस मालूम, मेथिल अल्कोहल CH3OH के साथ अगर Cl2 की अभिक्रिया कराएं, CH3OH के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे हम, CaCl2 की, तो ये जो है डॉट 4 और 3 4 CH3 का क्या बना लेता है, आपका क्रिस्टल बना लेता है। क्या बना लेता है, आपका क्रिस्टल बना लेता है। ठीक है जी, और दैट्स ऑल। अब जो भी हम लोग अल्कोहल का अब तक रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे वो सारी खत्म हो चुकी हैं, सारे वीडियोज में कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। अब जो देखना है वो हम लोगों को आगे देखेंगे, अल्कोहल का सामान्य परीक्षण कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो है, एक ऑक्सीकरण मेथड से। ऑक्सीकरण मेथड में जो अभी आपने ऑक्सीकरण पढ़ा उस मेथड से हम लोग देखेंगे कि अगर प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते तो क्या बनता था, आपका एल्डिहाइड बनता था, उसका वापस अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता था, आपका कीटोन बनता था। अगर वहीं पे जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। 2 डिग्री अल्कोहल का कराते थे तो सीधे क्या बनता था, आपका कीटोन बनता था। 3 डिग्री का कराएंगे, 2 डिग्री का वापस फिर करा दिया ऑक्सीकरण, तो पहले तो कीटोन बना, कीटोन का ऑक्सीकरण कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया था। 3 डिग्री में तो हो ही नहीं रहा था, 3 डिग्री में क्या हो रहा था, रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म किया था, बहुत ज़्यादा ट्रबल अगर अम्ल लिया था तो। ठीक है सर, तो अब रखते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में अपने। ओके, बाय बाय, टाटा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।